मत्स्येंद्रनाथ के कहने पर गुरु गोरखनाथ काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका उद्देश्य था काशी के महान संत रामानंद के साथ शास्त्रार्थ करना। जब वे चर्चा के लिए एकत्र हुए उस समय कबीर साहब भी अपने पूज्य गुरु रामानंद जी के साथ मौजूद थे। चर्चा शुरू होने पर गोरखनाथ ने रामानंद जी से कहा, पहले आप शुरुआत करें। बाजू में बैठे कबीर साहब ने विनम्रता से कहा, नाथ जी पहले मेरे साथ चर्चा कीजिए, फिर मेरे गुरु जी से करिएगा। गोरखनाथ को आश्चर्य हुआ, अरे बालक, तू अभी कल का जन्मा है, मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कबीर साहब ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो बुझ सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, सबका ब्रह्मचारी, अरबों ब्रह्मा गए, 39 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू गए, मोर एक नहीं पलैया। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी, कहें कबीर सुन हो गोरख, यह है उम्र हमारी। गोरखनाथ चकित हो गए और बोले, अगर तुम सचमुच महान शक्ति हो तो मेरी बराबरी करके दिखाओ। अब गोरखनाथ ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया। उनका त्रिशूल जहाँ जमीन में गाड़ा हुआ था वहीं उन्होंने योग बल से हवा में उड़े, त्रिशूल की नोक पर हवा में आसन जमा लिया। सैकड़ों संत और भक्त यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। गोरखनाथ ने कहा, अगर तुम अपने आप को परमात्मा मानते हो तो इस ऊंचाई पर आकर मेरे बराबर बैठो, फिर मेरे से चर्चा करना। अब सभी की निगाहें कबीर साहब पर थीं। कबीर साहब ने बड़ी सहजता से अपनी जेब से लगभग 150 फीट लंबा कच्चा धागा निकाला। उन्होंने धागे को आकाश में उछाला, धागा सीधा तन गया, हवा में खड़ा हो गया। संतों की भीड़ स्तब्ध थी। कबीर साहब सीधा धागे की नोक पर लगभग 150 फीट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। इतनी ऊंचाई पर केवल एक कच्चे धागे पर ध्यान मुद्रा में पूरे संतुलन और शांति के साथ। अब कबीर साहब ने ऊपर से गोरखनाथ की ओर देख मुस्कुराकर कहा, नाथ जी चर्चा ज्ञान की होनी चाहिए, चमत्कार की नहीं। आप नीचे आइए, संत समाज को ज्ञान दीजिए। यह दृश्य देख नगरवासी और संत चमत्कृत रह गए। गोरखनाथ स्वयं भी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। वे नीचे उतर आए और विनम्रता से बोले, आपका चमत्कार देख लिया, आप कृपा करके अपना परिचय दें। कबीर साहब ने अपना दिव्य परिचय देते हुए कहा, अवधू अविगत से चलाया, कोई मेरा भेद मर्म न पाया, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। परंतु गोरखनाथ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे सभी संतों और भक्तों को साथ लेकर गंगा तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर गोरखनाथ बोले, अगर आप वास्तव में पूर्ण परमात्मा हैं तो मुझे पहचान कर दिखाइए। इतना कहकर गोरखनाथ ने गहरा सांस लिया और सीधे गंगा नदी में कूद गए। नदी में जाकर वे अपनी योग सिद्धि से एक सुंदर मछली का रूप धारण कर पानी के भीतर छिप गए। संत समाज हैरान था। अब कबीर साहब ने ध्यान लगाया और बिना किसी प्रयास के गंगा जल में हाथ डालकर एक मछली को बाहर निकाला। जैसे ही मछली उनके हाथ में आई वह तुरंत गोरखनाथ के मानव रूप में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सबका विस्मय बढ़ गया। गोरखनाथ अब पूर्णतः नतमस्तक हो गए। उन्होंने कबीर साहब के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, अब मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। कबीर साहब ने उन्हें सतनाम और सार शब्द की दीक्षा दी। रात्रि हो जाने के कारण अब गुरु गोरखनाथ काशी के पास ही एक श्मशान पे बैठे ध्यान कर रहे थे। अगले भाग में देखेंगे भैरवनाथ और गोरखनाथ का मिलन।